आप सभी को दास के प्यार भरे नमस्कार और धन्यवाद प्यारे संतो महापुरुषों जी। दास समझता है कि संसार के प्रत्येक माँ बाप की सोच अपने संतान के लिए लगभग एक सी ही होती है। क्या आपकी सोच भी यही है कि आपकी संतान या तो कोई डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, सरकारी नौकरी प्राप्त कर ले, एक सफल बिजनेसमैन बन जाए, या कुछ और इसी तरह से कुछ ऐसा कर ले कि उसका जीवन अच्छी तरह से चले, उसके जीवन में धन दौलत की कोई कमी नहीं हो? शायद ऐसा ही आप भी सोचते होंगे, परंतु क्या कभी कोई व्यक्ति ऐसा सोचता है कि उसकी संतान एक भक्त बने? शायद नहीं। जबकि हकीकत यह है कि एक भक्त बनकर ही इंसान अपने इस लोक को सुखी कर सकता है और परलोक को सुहेला कर सकता है। कोई डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, बिजनेसमैन बनना, कोई सरकारी नौकरी प्राप्त कर लेना, कोई ओहदा प्राप्त कर लेना सुखी जीवन की गारंटी नहीं है। हाँ, भक्त बनना सुखी जीवन की गारंटी है। जो सुख को चाहे सदा शरण राम की ले। जो इंजीनियर बनता है, डॉक्टर बनता है, सरकारी नौकरी प्राप्त करता है और कोई ओहदा या सफल बिजनेसमैन बनता है, उसको आखिर में इस शरीर को छोड़ने के बाद पता चलता है कि उसने अपने जीवन में धन दौलतें, शोहरत तो खूब बटोरी, परंतु जीवन बाजी तो वो हार गया। सो परत्र दुख पावहि, सिर धुन धुन बचताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। दास के यहाँ कहने का भाव ये नहीं है कि आप अपने संतान को डॉक्टर, इंजीनियर या कोई और सफल बिजनेसमैन बनाने के लिए प्रयत्न मत करो, डट के करो, खूब उनकी पढ़ाई करो, परंतु साथ में उन्हें धार्मिक बनने की प्रेरणा भी दो, उन्हें भक्त बनने की प्रेरणा भी दो, ताकि ये मनुष्य जीवन का उद्देश्य तो पूर्ण हो। ये जितने भी प्रोफेशन हैं, इन सारे के सारे प्रोफेशंस का एम है दौलत इकट्ठा करके अपने जीवन को वैभव पूर्ण तरीके से जीना। और ये कोई गलत भी नहीं है, परंतु इस जीवन में यदि प्रभु नहीं है, इस जीवन में शांति नहीं आ सकती। प्रभु के बिना शांति कहाँ, प्रभु के बिना सुकून कहाँ? हाँ, भक्त बनने के साथ साथ कोई भी बालक इंजीनियर भी बन सकता है, डॉक्टर भी बन सकता है, सरकारी नौकरी भी प्राप्त कर सकता है, सफल बिजनेसमैन भी बन सकता है, बड़े बड़े ओहदों को प्राप्त कर सकता है। और इस युग में तो एक और प्लस पॉइंट है, ये जो कलयुग है ना, ये तो भक्ति के लिहाज से सर्वोत्तम युग है। इस युग के बारे में कहा गया है धर्म ग्रंथों में, कलिंग सभा जयंती आर्या गुणाज्ञा सारभागिनः यत्र संकीर्तने नैव सर्व स्वार्थोर अभिलभ्यते। कलयुग में केवल नाम संकीर्तन से ही सारे स्वार्थ और परमार्थ प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए उस युग का गुण जानने वाले सारग्राही श्रेष्ठ पुरुष कलयुग का बड़ा आदर करते हैं। द्वापर युग में महामुनि वेद व्यास जी से जब कई ऋषियों ने एक बार यह प्रश्न पूछा कि हे महामुने, 4 युगों में सर्वोत्तम युग कौन सा है, तो महामुनि वेद व्यास जी ने यह उत्तर दिया था। अब स्कंद पुराण के अनुसार इस युग की महिमा आप सुन लीजिए। वर्षेस्तु यत् पुण्यम क्रियते तु कृते युगे त्रेतायामेक वर्षेण तत्पुण्यम साध्यते नरभिः द्वापरे तच्च मासेन तद्विनेन कलो युगे। अर्थात सतयुग में 10 वर्षों तक साधन करने से मनुष्य जिस पुण्य का संग्रह करते हैं, त्रेता में उसी पुण्य को 1 वर्ष में सिद्ध कर लेते हैं, और द्वापर में उसी को 1 मास में, और कलयुग में उसे 1 दिन में ही सिद्ध कर लेते हैं। तो देखा आपने, यदि मनुष्य की उम्र इस युग में कम है तो इसे इसके कर्मों के फल भी तो इस युग में शीघ्र ही प्राप्त हो जाते हैं। एक अन्य स्थान पर स्कंद पुराण में लिखा है, त्रेतायाम वार्षिको धर्मो द्वापरे मासिक है स्मृत है यथा क्लेशम चरण प्राज्ञ स्त दहेन प्राप्यते कलो। त्रेता में 1 वर्ष तक तथा द्वापर में 1 मास तक क्लेश सहन पूर्वक धार्मिक अनुष्ठान करने वाले बुद्धिमान मनुष्य को जो फल प्राप्त होता है, वह कलयुग में 1 दिन के अनुष्ठान से ही मिल जाता है। अब यहाँ दास के कहने का भाव सिर्फ इतना है, ये विनती है कि ये चूंकि मनुष्य का तन मिला ही परमात्मा से मिलने के लिए है कि भाई प्राप्त मानुष देहोरिया गोविंद मिलन की ये तेरी बरिया, आवर काज तेरे किते ना काम, चाहे कितने ही तू दूसरे कार्य कर, वो तेरे किसी काम आने वाले नहीं है। इसलिए मिल साध संगत भज केवल नाम। जो भी आपकी इच्छा करे अपने बच्चों को बनाए, जो आपकी इच्छा करे वो खुद बने, खूब धनो उपार्जन भी करें, लेकिन इस मानस जन्म के मूल्य को तो डाल लें।
क्योंकि अब की पासा फिर गया तो फिर 84 जाए, और अंतकाल पछताना न पड़े कि 100 परत्र दुख पावही, सिर धुन धुन पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। इन तीनों को झूठा ही दोष लगाना पड़ जाए इस शरीर को छोड़ने के बाद, कहीं ऐसा ना हो जाए। इसलिए बख्शिश करो, कृपा करो, इस मानस जन्म की कीमत डाल लो, कुछ भी बन जाओ, लेकिन भक्ति के मार्ग पर अपने आप को और अपने बच्चों को लगाए रखना। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को प्यार भरी नमस्कार और धन्यवाद प्यारे संतों महापुरुषों जी।